दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2025-26 सेशन का जो ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और आपका फॉर्म फिलअप भी 31 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। पर साथियों, हम आपको बार बार बोलते हैं कि कोई भी वैकेंसी हो, रेलवे का नहीं, कोई भी वैकेंसी हो, आपको कम से कम 3 से 4 दिन रुक कर ही इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बहुत सारे छात्र बोलेंगे ऐसा क्यों। तो साथियों, इसका मल्टीपल कारण हो सकता है। और जब यहाँ पे रिसर्च किया गया, जब बहुत सारे कैंडिडेट ने भी इस जो परेशानी है, ये जो डाउट है उसको बताया, इसके बाद पूरा नोटिफिकेशन को खंगाला गया। और साथियों, मैं सुबह से ही इस चीज के ऊपर लगा हूं और आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट कर दिया था कि अभी कोई भी सीसीए कैंडिडेट फॉर्म ना भरे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी को लेकर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। किसी जोन में वैकेंसी का संख्या ज्यादा है 20% के अकॉर्डिंग, किसी जोन में आपका 20% के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या काफी कम है। मतलब पर्टिकुलर जोन में 20% सीट प्रोवाइड ही नहीं किया गया। ठीक है, और पूरा मैनुअली डेटा साथियों यहां पर तैयार किया गया है। हर जोन का, हर 20% कोटा का पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका रेलवे को लेकर कोई डाउट है, अप्रेंटिसशिप को लेकर डाउट है, या फिर फॉर्म कहां से भरना सही रहेगा, ठीक है, कैसे तैयारी किया जाए, पूरा रेलवे का अगर आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो आप प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन बटन को यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद हमारे द्वारा आपको खुद कॉल आ जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि कल से लगातार कैंडिडेट का लगभग बात करें तो अभी तक हजारों कॉल्स आ चुके हैं। और साथ ही इतना कॉल अटेंड करना मेरे बस की बात नहीं है, क्या ह्यूमन बीइंग के किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतना कॉल अटेंड कर पाए। तो इसीलिए जिनको भी जरूरत है और जिनका भी जेन्युइन कोई सवाल है, कोई परेशानी हो डॉक्यूमेंट को लेकर, करेक्शन क्या करें नहीं करें, क्योंकि अभी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट करेक्शन कोई नाम पर भी यहाँ पर जो चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हालांकि एक ही वीडियो में सब कुछ उजागर करना सही नहीं रहेगा। किस प्रकार से छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसको लेकर ना बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास मैसेज किए हैं कि सर डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए ये काम चल रहा है, इसको यूट्यूब पे बताइए। तो हम नहीं चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कोई भी करवा रहा है, किसी के भी थ्रू करवा रहा है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो उसका 100% कार्य करके दे। पर साथियों, ऐसा नहीं किया जा रहा। बस यहाँ पर कैंडिडेट को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और उनसे धन उगाही का प्रयास किया जा रहा है। इसको भी लेकर हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जिनका भी जो भी डाउट हो, चैनल पे जाइएगा, ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिएगा वहां। उसके बाद आपको वहां पर प्रोसेस बता दिया गया है, मेरे द्वारा खुद आपको वहां पर कॉल आ जाएगा। तो देखिए साथियों, अभी हम फुल नोटिफिकेशन पे विजिटेड हैं, जो आपका 2025 भर्ती का लास्ट नोटिफिकेशन है 09/2025 लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी का। साथियों, इसमें वैकेंसी पहले आपका जो वैकेंसी का संख्या था 21,000 कुछ वैकेंसी था, उसके बाद नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया। अब जो आपका वैकेंसी है, ताजो तरीन जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग 22,195 वैकेंसी है। ठीक है, अब आपको पता है कि सीसीए को मिलता है टोटल वैकेंसी का 20% या फिर जोन वाइज वैकेंसी का 20% सीट उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब समझिएगा साथियों, यहाँ पे दोनों कर दिए, आपको नोटिफिकेशन भी दिखेगा और एक तरफ आपको कैलकुलेटर भी दिखेगा। वैकेंसी का संख्या कितना है? 22,195। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 22,195 इंटू 20% मिलता है सीसीए को, तो इसका हम लोग 20% निकाल लेते हैं। अब जैसे ही इसका 20% निकालेंगे, टोटल कितना संख्या हो गया? 4,439। मतलब राउंड फिगर करके आप समझ सकते हो कि 4,440 सीसीए को सीट इस बार मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22,195 जो सीट है उसका 20% हम लोग निकाल लेंगे तो 4,440 सीट मिलेगा। ये सभी जोन का जोड़कर होना चाहिए और हर जोन को 20%, जितना भी टोटल सीट है उसका 20% यहाँ पर जो सीट है वो मिलना चाहिए। पर साथियों, क्या सभी जोन में रेलवे ने 20% सीसीए को सीट दिया है? तो जहां तक हमने जो सुबह से एनालिसिस किया है उसमें साथियों बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई है। अब सबसे पहले एक जोन हम आपके सामने रखेंगे, वहीं से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन कितना जल्दबाजी में तैयार किया गया है। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, हम आपका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन सा नोटिफिकेशन पे है, तो ये आपका 09/2025 ग्रुप डी का लेटेस्ट में वेस्टर्न रेलवे मुंबई का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट पे है। और सबसे पहले इसका आप टोटल वैकेंसी जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है,
सबसे पहले टोटल वैकेंसी जोड़िए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी जोड़ते हैं कि आखिर वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी कितना जारी किया गया है, उसके बाद जो इसमें गड़बड़ी सीसीए को लेकर, कोटा को लेकर दिखा है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, तो ये टोटल सीट है, हम यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। देखिए 43, 152, 152, 12, 12, 84, 84, 58, 58, 23, 23, 1599, 1599, 30, 300, 330, 30, 751, 751 और यहाँ पे 96, 96, टोटल यहाँ पे 3148 सीट है। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल आपका 3100 कितना 3148 सीट आपको देखने को मिला। ठीक है, अब 3148 सीट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका 20% निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कुछ छूटा नहीं ना, और नहीं छूटा नहीं है, तो इसका हम लोग अगर 20% निकाल लेते हैं साथियों, तो आपको जो यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा वो आपको मिलना चाहिए लगभग 630 के आसपास आपको सीट मिलना चाहिए वेस्टर्न में। ठीक है, 630 सीट आपको वेस्टर्न में मिलना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वेस्टर्न में 630 सीट सीसीए का कैटेगरी में है या फिर नहीं। अब देखिए साथियों, यहां पर देख लीजिए वेस्टर्न का, अभी हम देख लीजिए वेस्टर्न का ही नोटिफिकेशन पे विजिटेड है, ये आपका वेस्टर्न और यहाँ पे सीसीए का कोटा में देखिए। सबसे पहले हम आपको ऐड दिखा भी देते हैं कि 9, 9, 13, 13, 1, 1, 8, 8, 4, 4 2 बार है, 4, 4 2 बार है, 320, 320, 25, 25, 2, 2, 150, 150, 9, 9, टोटल कितना हो रहा 545। होना चाहिए था कितना 630 सीट होना चाहिए था, पर है कितना 545 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 85 सीट का अंतर आपको देखने को मिल रहा कि वेस्टर्न में और 85 सीट यहां पर सीसीए कैटेगरी में देना चाहिए था, जो 85 सीट यहां पर कम है। अब साथियों एक आपको जोन का आंकड़ा इसलिए दिखा दिए ना ताकि आपके मन में तसल्ली हो जाए कि जो भी दिखा रहे हैं वो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लेकर हमने सभी जोन का यहाँ पर डेटा तैयार किया, बहुत मेहनत से साथियों, बहुत मेहनत लगा तैयार करने में, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आप डाल दीजिएगा ना तो एआई भी आपको समराइज डेटा तैयार करके नहीं देगा। ठीक है ना, तो आप देखिए जो डेटा तैयार किया गया है। तो देखिए साथियों, ये आपका जोन वाइज डेटा है, जो आपका सीसीए जोन वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका गलती से 543 टाइप हो गया, यहाँ पर आपका 545 होगा। ये साथियों मैनुअली सब कुछ तैयार किया गया और सुबह से मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न रेलवे में बात करेंगे 3148 सीट है, 20% कोटा के अकॉर्डिंग 630 सीट होना चाहिए था, पर यहाँ पे 545 है, तो लगभग यहाँ पर आपका 85 सीट जो है यहाँ पर कम दिया गया। उसी प्रकार एनडब्ल्यूआर में सही है, 20% कोटा दिया है। एनसीआर में आपका 2 वैकेंसी ज्यादा ही दे दिया है। ठीक है, होना चाहिए था आपका 236, पर यहाँ पे आपका 238 सीट दे दिया गया है। एसडब्ल्यूआर में बात करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था 18 सीट, पर दिया है 19 सीट, 1 सीट आपका एसडब्ल्यूआर में ज्यादा दे दिया है। डब्ल्यूसीआर में बात करेंगे तो यहाँ पे 20% ठीक है। भुवनेश्वर में बात करेंगे यहाँ भी 20% ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बिलासपुर में बात करते हैं तो बिलासपुर में भी आपका 20% सीट दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे में बात करेंगे तो 708 होता था, यहाँ पे 708 दिया है, यहाँ पे भी सही है। और साउदर्न रेलवे चेन्नई में बात करेंगे यहाँ पे भी सही है। एनईआर गोरखपुर में बात करेंगे तो 239 होना चाहिए था, पर 241 सीट दिया, 2 सीट यहाँ पर ज्यादा काउंट किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे बाकी एनएफआर, ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में सभी में सही है। एक आपका ईसीआर पटना में 2 सीट ज्यादा काउंट किया गया है, और आपका एसीआर में बात करेंगे तो आपका ठीक ठाक है। और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में होना चाहिए था 202, पर यहाँ पे 200 सीट दिया गया, 2 सीट यहाँ पर कम है। मतलब यह है कि कम का मामला में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सबसे टॉप में है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, इसमें आपका 85 सीट कम दिया गया है। और यहां पर आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 2 सीट कम दिया है। टोटल हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था 22,195 के अकॉर्डिंग 4440 सीट होना चाहिए था, पर यहां पर प्रोवाइड किया गया है साथियों 4353 सीट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, लगभग आपका 87 सीटों का अंतर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम आपको बोले कि अभी आप लोग फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिएगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी एसोसिएशन है, जो भी अप्रेंटिस का पूरा कार्यभार देखता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, एआईआरएफ से यहां पर अनुरोध है कि इस मैटर को जल्द से जल्द यहां पर सॉल्व कराया जाए, नहीं तो आगे चल के यहां पर सीसीए को प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि सीसीए का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कोई भी कैटेगरी का मतलब नहीं बनता है। अगर यहाँ पे आपका टोटल 630 है तो 630 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जाएगा, और उसमें से भी रेलवे ने पहले ही 87 वैकेंसी को माइनस कर दिया, तो अब मात्र 543 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आखिर से हम लोग 87 सीट कम क्यों लेंगे?
हमारा 20% हक है तो हमको 20% सीट मिलना चाहिए। अगर आप ज्यादा नहीं दे सकते हो तो भैया कम भी आपको देने का कोई हक नहीं है। तो साथियों अब आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। बाकी आप लोग देख रहे हो ना, यूट्यूब पे इसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि साथियों ये डेटा बनाने में मेहनत लगता है, समय लगता है, और आज की डेट में कोई समय मेहनत नहीं करना चाहता है, ना समय देना चाहता है ना मेहनत करना चाहता है। बस आएंगे, नोटिफिकेशन बता देंगे, ये हुआ वो हुआ, बस। इसके अलावा और भी कुछ लोगों का मोटिव नहीं रहता है। ठीक है साथियों, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में साथियों रिक्वेस्ट है जरूर बताइएगा, ताकि इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आगे जो भी है AIRF तक या फिर रेलवे बोर्ड तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, देन उसके बाद हम फिर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अभी आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिएगा साथियों, ठीक है? रिक्वेस्ट आप लोगों से। और अगर नहीं तो किसी को भैया जल्दबाजी है तो उनकी लाइफ अपने हाथों में, उनको जो मन है वो कर सकते हैं। बाकी साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल लिंक दिया गया है, मॉक टेस्ट के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल कोर्सेज का ऑप्शन पे आने के बाद सभी जोन का मॉक टेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट में आप इनरोल हो जाइएगा। CCA 50 कूपन कोड लगा लीजिएगा, ताकि इंस्टेंट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, जिन भी कैंडिडेट के मन में कोई सवाल है, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट को लेकर, कोई भी रेलवे से रिलेटेड सवाल है, ज्वाइन बटन पे ज्वाइन हो जाएगा, हमारे द्वारा आपको खुद यहाँ पर कॉल कर लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।